अहम खबर आपको देंगे। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। नौरीन नियाजी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ। नौरीन नियाजी की सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलबी की गई। नौरीन नियाजी को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद के साइबर क्राइम ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस के मुताबिक कदम तामील की सूरत में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़े बयान के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ। नौरीन नियाजी ने एक इंटरव्यू में मौरका हक से मुतालिक मुतनाज़े दावे किए थे। नौरीन नियाजी ने दावा किया था कि मौरका हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। इस पर बात करते हैं दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। बताइएगा, मुतनाज़े बयानात से भारतीय नैरेटिव को तक़वियत मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन नियाजी साहिबा को एक तलबी का नोटिस जारी किया है और उनको हुक्म दिया गया है कि वो 20 जुलाई को वहाँ पेश हों। उनके ऊपर दफ़ा 160 जो कि CRPC है उसके तहत नोटिस जारी हुआ है। जिस अंदाज के अंदर नौरीन नियाजी ने मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान की हर्जा सराई की है और भारत की पवेराई करवाने की कोशिश की है, इससे बड़ा वजाहत से नज़र आ रहा है कि ये तो एक ख़ास एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। पूरी कौम मेरे ख्याल में सरापा एहतजाज है। पूरी कौम जो है वो अफसोस कर रही है कि ये क्या हो रहा है। पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक बात कर दी, उसके बाद नौरीन नियाजी साहिबा जो हैं वो आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने एक अजीबो गरीब बयान दे दिया और कि भारत बड़ा मुल्क है। तो बड़े मुल्क तो बहुत सारे होते हैं। बड़े मुल्क तो हमने देखा है कि किस तरीके से अमेरिका बड़ा मुल्क था, हमने देखा कि सोवियत यूनियन किस तरह से बड़ा मुल्क था। ये वही पाकिस्तान है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में इनखला करवाया अमेरिका का। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इस पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो तो सुपर पावर्स थे। तो ये भारत किस खेत की मूली है। और मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ासतौर पर मेरी पार्टी जवानान पाकिस्तान इसको शदीद तरीके से इसकी मरम्मत करते हैं। और नोटिस के मुताबिक मेरे ख्याल में अगर इसकी अदम तामील हुई तो उस सूरत में जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका 174 दफ़ा के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। ये जो मेरे ख्याल में एक इंतहाई मुतनाज़ा नहीं बल्कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान है और पाकिस्तान मुखालफत के अंदर ये बयान है, इसको पूरी कौम ने रिजेक्ट किया है। और मार्का हक के हवाले से जिस अंदाज के अंदर नौरीन नियाजी साहिबा ने मेरे ख्याल में एक अजीबो गरीब गुफ्तगू की है और पूरी कौम दुखी है इसके ऊपर। पूरी कौम अफसोस कर रही है। एक तरफ हमारे शोहदा कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफें अमेरिका कर रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने 8 गुना बड़ी ताकत को किस तरीके से उसके छक्के छुड़वा दिए, चंद घंटों के अंदर उनको घुटनों के ऊपर ले आए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। मेरे ख्याल में इनका तो दावा जो उन्होंने किया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था, तो मतलब फिर इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि उनका यहूदियों के साथ गठजोड़ है, तो फिर क्या वो फिर उनको इस बात के ऊपर लाएं कि उनको तो यहूदियों का दामाद भी कहा जाता है, तो फिर वो हम इस बात को तस्लीम कर लें। तो मेरे ख्याल है कि ये एक ख़ास मकसद के तहत किया गया, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। और ऐसे बयानात जो हैं वो कौमी जो मेरे ख्याल में मफादात और रियासत पाकिस्तान के बिल्कुल मुतसादम हैं और इन चीज़ों को मेरे ख्याल में कर्ब करना चाहिए। ये एक 9 मई दोबारा कोशिश की जा रही है, प्लान किया जा रहा है और इस बयानात को लेके जिस तरह से भारत का मीडिया और इसराइल का मीडिया खुशियाँ मना रहा है, इससे तो मेरे ख्याल में पूरी कौम की जो एक दिल आज़ारी हुई है। ऐसे दावे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल होने का मेरे ख्याल में ये तो बड़ा वजाहत से नज़र आ रहा है कि ऐसे बयानात से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा दी जा रही है। इसकी पूरी कौम मजम्मत करती है और मेरे ख्याल है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे हो या वो अवामी सतह के ऊपर हो। इन लोगों के खिलाफ जब तक कि सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये इसी तरह से पाकिस्तान की रियासत और नजरिया पाकिस्तान पर हमले करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।